कोई भी नीट एस्पिरेंट हो या चाहे जेईई एस्पिरेंट हो, कोई भी स्टूडेंट्स फिजिक्स को डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड सॉल्व नहीं करेगा। और यदि किसी को भी ये लगता है कि फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होती है तो ना वो कभी फिजिक्स सीख पाएगा, और यदि कोई टीचर सीधा फिजिक्स को फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाता है तो वो भी कभी एक बच्चे को फिजिक्स नहीं सिखा पाएगा। ठीक है ना। तो मैं सारे जितने भी बच्चे यहाँ पे फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम पहले उसके फंडामेंटल कंसेप्ट से चलेंगे। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, फिर उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, उस कंसेप्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है। एंड देन फाइनल में उसकी मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए तीसरे नंबर पे उसका फॉर्मूला आएगा। तीसरे नंबर पे फॉर्मूला आना चाहिए हर एक प्रॉब्लम में। 40-40 प्रॉब्लम्स है, हर बच्चे को 10-10 प्रॉब्लम्स दिया गया है। 10-10 प्रॉब्लम, सबसे पहले उसका कंसेप्ट लगा दे, फिर उसका क्या एप्लीकेशन यूज किया गया है, उसका एप्लीकेशन, कंसेप्ट का एप्लीकेशन क्या है, एंड देन आफ्टर फिर उसका फॉर्मूला, फिर उसकी मैथमेटिक कैलकुलेशन क्या होती है, एंड देन फाइनल आंसर। आप लोग 4 स्टेप में किसी भी प्रॉब्लम का आंसर हमें यहाँ पे कैच करना है। समझ आ रही है बात मेरी? फटाफट से चलिए, कंटिन्यू रहने दीजिए, नहीं चलने दीजिए। आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना इस फिजिक्स की, आप लोग देखते रहिए कि कैसे जेईई और नीट स्टूडेंट्स अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आपको भी ये वीडियो देख के समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपका बच्चा भी क्या मिस्टेक कर रहा है, क्यों नहीं उसका जेईई में सिलेक्शन हो रहा है, क्यों नहीं उससे नीट क्वालिफाई हो रहा है, आखिर वजह क्या है, क्यों हर बच्चे ने फिजिक्स को इतना बवंडर मचा रखा है कि फिजिक्स समझ नहीं आता है। बेसिकली फिजिक्स को सॉल्व करने की राइट अप्रोच नहीं दी जाती है, और जब तक राइट अप्रोच इंस्टीट्यूशन द्वारा, टीचर्स द्वारा नहीं दी जाएगी, तब तक बच्चों को फिजिक्स समझ में नहीं आने वाली है। और फिजिक्स को ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया सिर्फ फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ है। अरे मैं कहता हूं फिजिक्स जैसा लविंग सब्जेक्ट कोई दूसरा नहीं है, इससे ज्यादा लविंग सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता। और अकेली एक फिजिक्स ऐसी है जो नीट और जेईई दोनों में सिलेक्शन कराती है। एज ए फिजिक्स एचओडी, एज ए फिजिक्स मेंटोर, एज ए फिजिक्स कोच, मैं यही बात आपको कहूंगा कि नीट और जेईई में सिर्फ सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से होगा। फिजिक्स की वजह से ही होगा कि आप अपने बायो के दिमाग को डेवलप, उसके स्किल्स को डेवलप कर पाओ, आप केमिस्ट्री सॉल्व कर पाओ, आप मैथ सॉल्व कर पाओ। सबका आधार फिजिक्स है, मेरा ऐसा मानना है। और मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि यदि आपकी फिजिक्स तगड़ी है तो आपकी बायो कैसे तगड़ी हो जाएगी, आपकी फिजिक्स तगड़ी है तो आपकी कैसे केमिस्ट्री तगड़ी हो जाएगी, आपकी यदि फिजिक्स तगड़ी है तो आपकी कैसे मैथ तगड़ी हो जाएगी। मैथ और फिजिक्स को मैं इंटरचेंज एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके चलता हूं। ठीक है, करिए आप लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लीजिए। 75 थ्योरेटिकल आप कैमरे के सामने बोले क्या है। तो इसमें एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर लूप है, उसका रेडियस r है, तो उसमें ये एक्स्ट्रा क्लेम में हो। ठीक है, उसमें ये बता रहा है कि किस रीजन में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। 75 यस, बोल दीजिए फटाफट। इसका सॉल्व प्राइमली अगर वो अलोंग एक्स वाई की डायरेक्शन में मूव करेगा, हाँ, तो मूव करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होएगा उसमें। ठीक है, और वाई जेड में भी सेम ही होएगा। ठीक है, और रिमेन स्टेशनरी रहेगा जब ये अगर वो स्टेशनरी रिमेन रहेगा, हाँ, तो उसमें इंड्यूस नहीं होगी क्योंकि वो एक जगह फिक्स है। ठीक है, स्टेशनरी है ये कह सकते हैं। हाँ, तो ऑल ऑफ दिस डी आंसर। ठीक है, हाँ बोलिए, आपके पास 65 को एक्सप्लेन करें पहले आप। 65 क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन ये हमें हमसे ये कह रहा है, ठीक है, रॉड है, हाँ, एक एंड से पाइवटेड है, ठीक है, एक एंड से फिक्स्ड है, ओके, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। अब बात ये है कि जो रॉड है वो टोटली कंडक्टिंग नहीं है। हाँ, जो रॉड है उसका कुछ पार्ट यानी कि 2/3 पार्ट, टोटल रॉड की लेंथ रियल है और उसका जो 2/3 पार्ट है, हाँ, वो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, लकड़ी से हमें पता है कि लकड़ी एक इंसुलेटर होती है। ठीक है, कंडक्टिंग तो होगी नहीं। ठीक है, पोर्शन में जो कंडक्टिंग रॉड होगी नहीं। यस, अच्छा एल पोर्शन, ठीक, एल है, 3L में एल है जो कि कॉपर से कोटेड है। ठीक है, कंडक्टिविटी वहीं पर होगी। ठीक है, रॉड कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, तो इतना लेंथ हो गया एल वाला जो कॉपर से कोटेड है। ठीक है, और अब हमें निकालना है कि टोटल जो इस रॉड में है वो ईएमएफ कितना डेवलप होगा, एक सेंटर पॉइंट से जहां से पाइवटेड है और एक जो लोअर जो एंड पॉइंट है वहां तक ईएमएफ कितना डेवलप होगा। इतने पार्ट के ईएमएफ डेवलप होगा नहीं। ठीक है, कंडक्टर वो इंसुलेटर है, यस, काम करेगा और इतने पार्ट के ईएमएफ डेवलप होगा। तो हम सिंपल फॉर्मूला से चलेंगे
अब हमें पता चल गया कि कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब इतने पार्ट में होता है तो हमें पता है कि हाँ, और एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये अगर घूम रहा है, हाँ, तो हमें ईएमएफ की वैल्यू पता है कि हाफ v ओमेगा, जो छोटा ईएमएफ, हाँ, ये इनफ्रिजिबल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट आप इसको कह सकते हैं। स्मॉल एलिमेंट के लिए यस, जो ईएमएफ डेवलप होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, v ओमेगा r और टोटल को निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। गुड, बहुत बढ़िया बेटा। 65 की एक्सप्लेनेशन आपकी बहुत अच्छी है, इसलिए बाकी सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग से आपके। आप बैठ जाइए बेटा। यस, आप अगला करिए। जो क्वेश्चन है वो भी बिना उसके हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। तो इसमें ये दे रखी है कि इसमें एक वो कंडक्टिंग रिंग दे रखी है। ठीक है, और वी वेलोसिटी से आगे बढ़ती है। ठीक है, और उसमें रेजिस्टेंस आर दे रखा है और कांस्टेंट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है। ये हाँ। नॉर्मल पे है। ठीक है। और ऑप्शन में सुना उसका आंसर आएगा इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन O and Q इज हाँ। VVR है। उसमें कौन लग जाएगा इंड्यूस ईएमएफ का VVR और R हम Q और Q बीच में 2R है। ओके, तो आप इसका 2VVR है। ठीक है, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। यस बेटा, 2-3 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे दे, तू दे दे फटाफट जल्दी। हाँ, एक का बता दो। 67 मेरे को मिला था। हाँ, इसमें सर एक ये रोड नहीं, ऐसे बता दो, बस बता दो बच्चों को। रोड है, ठीक है, उसमें ना एक जो जहाँ सेंटर हो दे रखा है उसकी लेंथ L/5 है और एक ही 4L/5 है। ठीक है, ठीक है, जो L/5 था उसका निकाल लिया। हाँ, फिर आगे वाले 4L/5 का निकाल लिया। ठीक है, दोनों के बीच का पूछा है। ठीक है, दोनों को सम कर दिया है, ऐड कर देके, सही है। ठीक है, बस एक ही किया क्या आपने अभी? चलिए बेटा, तुम्हारा कौन सा है? मेरा क्वेश्चन नंबर 70 है। हाँ, बोलो। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें एक लूप है, v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम मान सकते हैं कि एक लीनियर मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए BLV फॉर्मूला है। हाँ, P और Q की लेंथ हमें L दे रखी है। ठीक है, उसमें सीधा BLV लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है, सही है। 71 नहीं हुआ, 72, 72 में हमें दे रखा है कि नॉन कंडक्टिंग रॉड है। ठीक है, तो उसमें सीधा नॉन इंड्यूस ईएमएफ, अच्छा, नो चार्ज है। ठीक है, तो कोई भी उसमें ईएमएफ नहीं होगा। गुड। 73, 70 ये करना है, 75 बता दो। ठीक है, 75 बता दो। 75 में दे रखा है कि ये लूप है। 75 का वैसे इसने कर दिया है, इसने कर दिया है 75। चलो, ठीक है, बढ़िया बेटा। हाँ, 68 वाला ये सेम क्वेश्चन है, मतलब जब बोला मेटल ऑफ डिस्क है, हाँ। उसके रेडियस आ रहे हैं और वो रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ठीक है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हाँ, फिर तो इसमें बिल्कुल ठीक है, बहुत आसान। गुड गुड।